जी, मैं शफी बलोच और इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में, जो कि उन 21 अजला में शामिल हैं जो कि सैलाब से शदीद मुतासर हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के राजा साकिब, जो कि इस पूरे इवेंट की कवरेज के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बलूचिस्तान में जिन जिन मकामात अजला में सैलाब आए तो वहाँ पर जो है वो मीडिया का ज़ाहिर है अब रुझान जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा, तो मीडिया अब वहाँ पर जाना शुरू हो गया। लेकिन ताहम बदकिस्मती से मीडिया तो हर जगह पहुँच रहा है, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से इमदादी कार्रवाई उन मुतासर इलाकों में शुरू ही नहीं की जा सकी। अब राजा साकिब से बात करते हैं। जी राजा साकिब, यहाँ के आपने देखा, क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ लोगों की क्या हालत देखी आपने? देखिए, आप जो हम यहाँ पर पहुँचे बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता था, बहुत ही कठिन रास्ते से हम यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये जो बेला सिटी है उससे सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है और बेला सिटी जो है वो हमें अच्छी तरह मालूम है कि कराची कोयटा मेन शाहराह पर वाक़ है और ये सूबा बलूचिस्तान की सबसे जो मसरूफ़ तरीन शाहराह है। अब अगर यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अभी तक अगर हुकूमती इमदाद नहीं पहुँच पाई है और ये लोग बेचारे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, तो इससे आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 31 अजला में जहाँ जो बारिशों से शदीद मुतासर हुए हैं वहाँ पर क्या आलम होगा। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो मकानात हैं वो कोई भी रहने के अब काबिल नहीं रहा है, मुकम्मल तौर पर मसमार हो चुके हैं या फिर वो गिरने के इंतहाई करीब हैं। चारों तरफ पानी है और ये कीचड़ है और इसके अलावा जो इनकी कपास है, ज़राअत है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तो इससे इनके ज़ाहिर सी बात है जो लाइवलीहुड है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मवेशी जो इनके यहाँ पर आते, जो इनको सपोर्ट करते थे, दूध देते थे और दीगर जो काम आते थे वो नहीं है और उनका बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह जो इनके रास्ते हैं वो, जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि वो जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल है इसमें काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान हैं और ये लोग जो शहर से या दीगर इलाकों से बिल्कुल कट के रह गए हैं। जैसे कि हमें पता चला कि कोयटा जो सूबाई दार हुकूमत है वो अगर कटा हुआ है तो ये बेला सिटी का एक छोटा सा गांव तो अभी मुकम्मल तौर पर ही ये अलग है और यहाँ तक हुकूमती इमदाद अब तक नहीं पहुँच पाई है। बिल्कुल, यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि जी अगर इमदाद टीमें अगर आती भी हैं कराची से या किसी और शहरों से, वो बेला सिटी तक आके, क्योंकि अंदर तो सड़कें तो टूटी फूटी हैं, रास्ता तो है नहीं कि गाड़ियाँ इमदादी जो है वो कार्रवाई शुरू की जा सके। तो बाहर के लोगों को इमदाद तकसीम करके और वहीं से वो गाड़ियाँ रवाना हो जाती हैं और गांव के अंदर जो लोग मौजूद हैं इमदाद के मुंतज़िर हैं, उन तक इमदाद या ऐसी रसद उनके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साकिब। यहाँ पर लोग जो है वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। ये तो शुक्र है कि कराची में जो है वो फलाई इदारे, गैर सरकारी इदारे, कुछ मकामी तंजीमें, अंजुमन है, वो अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पर इमदादी कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। यहाँ पर खाने पीने की अशिया जो है वो जो फराहम भी कर रहे हैं। कुछ यहाँ के मकामी भी हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं कि ये जो टाइम है बहुत ही बुरा गुजरा है। मतलब सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। 6-7 दिन तक तो यहाँ के ये गांव वाले किसी भी तरफ बाहर निकल नहीं सके। 7 दिन के बाद जो है कीचड़ में, दलदल में से ये लोग बाहर निकले, जरूरी सामान लाया। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 93% कच्चे मकानात हैं और 3% जो पक्के हैं। कच्चे तो ज्यादातर सारे मिसमार हो गए हैं, कोई एक आधी क्रैक्स वगैरह के साथ बच गया है। पक्के भी क्रैक सारे हो गए, कोई भी पक्का भी जो घर है वो सही सालम नहीं बचा, क्रैक्स उनमें भी काफी हद तक हैं। तो कच्चों के बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी 1.5 माह तक बारिश चलती रही है। अभी जिस इमारत के कच्ची के ऊपर अगर 1.5 माह बारिश गिरेगी तो उसका क्या असर होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। बाकी तो सैलाब ने ही सारे घर गिरा दिए, जो पानी आया पहाड़ों से, जो पानी आया उन्होंने ही गिरा दिए हैं। और यहाँ पर अब जो है काफी हद तक बीमारियां फैल चुकी हैं। अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई डॉक्टर यहाँ तक नहीं आया। पहला शहर में एक आध कैंप लगा है, लेकिन वहां तक यहाँ के मकीन जा नहीं सकते, रास्ते नहीं है, वहां पे मरीज ले जा नहीं सकते। मरीज यहाँ पर तड़प रहे हैं और काफी मतलब बीमार हैं बहुत सारे लोग। मलेरिया तो हद से ज्यादा हो गया है, मच्छर बहुत ज्यादा है, ना कोई मच्छरदानी दी गई है, ना ही कोई मच्छर की कोई दवाई दी गई है जो ये लोग अपने आप को महफूज कर सकें। लाइट तो वैसे भी नहीं है, पहले भी जो 24 को सैलाब आया, पोल वगैरह गिर गए, 15-20 दिन तक लाइट नहीं थी। उसके बाद जब बाल हुई 2 दिन बाल थी, उसके बाद फिर से जो मतलब 19 को सैलाब आया, फिर से पोल गिर गए। अच्छा, आपने कहा कुछ इमदादी कार्रवाई शुरू भी की गई? जी हाँ, उनके भी हम शुक्रगुजार है। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक टेंट दिया गया है जो नाकाफी है। अब एक टेंट में खाना पकाएं या लकड़ियां रखें या बारिश की वजह से अपने बच्चों का सर छुपाएं। अगर एक ही टेंट में खाना पकाते हैं तो धुएं की वजह से एलर्जीज और चेस्ट इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं और एक ही टेंट में सारे काम नहीं हो सकते। ठीक है, एक टेंट बिल्कुल ही नाकाफी है, एक टेंट तो दिया गया है। उसके अलावा कुछ एनजीओज ने राशन वगैरह भी दिया है,
ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक एक टेंट के अलावा कोई भी इमदाद नहीं है। जी, हेलीकॉप्टर के जरिए कोई 8-10 थैलियां फेंकी गई थी, वो भी 1-2 जगह पे, पूरे गांव में नहीं फेंकी गई। सही है, 1-2 घरों में फेंकी गई है, वो 2-2, 3-3 थैलियां राशन की, वो भी उसी दौरान खत्म हो गई। उसको तकरीबन 1.5 महीना हो गया और उसको फेंके हुए हेलीकॉप्टर। लोग पैदल जाते हैं, तकरीबन 13 किलोमीटर शहर दूर है, वहां से ये लोग रोजमर्रा की एशिया लाते हैं, बहुत ही तकलीफ से जाते हैं, तकलीफ से आते हैं। आपने तो खुद जिस रास्ते से आए वो रास्ते का आपने मुआयना किया होगा, क्या सूरत हाल है। इंतहाई मतलब मैं कहता हूँ कि मुश्किल है ये लोग, इनका जाना। अभी तक रोड भी बहाल नहीं हुए हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी का बंदोबस्त नहीं है।